अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हम सजेस्टोपीडिया पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है इसको आर्मी मेथड भी कहा जाता है, और ये वर्ल्ड वॉर के दौरान ये मेथड बनाया गया क्योंकि इसकी ज़रूरत महसूस की गई जब जो लैंग्वेजेस थी वो अननोन थी, यानी रशियन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, और उनके लिए उन लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेजेस के बैरियर्स थे इनको ब्रेक करने के लिए ये मेथड बनाया गया कि जो कई दफा आर्मी जो प्रोपेगेंडा कर रही है अपना, या कई दफा जो दूसरों के कोड्स को डिसाइफर करने की कोशिश कर रही है, तो उन उसके लिए जरूरी है कि आपको उन लैंग्वेजेस के बारे में पता हो। और डेफिनेटली वहां पे इतना टाइम नहीं था कि उन फौजियों को बंकर्स के अंदर ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या डायरेक्ट मेथड के जरिए लैंग्वेज सिखाई जाती। उसके लिए ऑडियो लिंगुअल मेथड यानी आर्मी मेथड इसी वजह से कहा जाता है कि ये इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें कोशिश की गई कि जो एक रिलेटेड जो या एक रिक्वायर्ड सेट ऑफ वर्ड्स या इंस्ट्रक्शंस जो कि आर्मी में दी जा रहे हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, उनको अंडरस्टैंड किया जाए, उनको डिकोड किया जाए। ये एक डिफरेंस है अप्रोच, टेक्निक और मेथड में जो मैं हमेशा देता हूँ अपने हर पेडागोजी की वीडियो में। अप्रोच सबसे सुप्रीम है जिसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं और उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड 19 जो है 40 में यानी वर्ल्ड वॉर में ये तकरीबन शुरू हो चुका था। 1950 से 70 तक ये प्रॉपर ब्लूम में रहा, फिर 85 तक ये तकरीबन मौजूद रहा, इसको यूज किया जाता रहा। ये जो 20th सेंचुरी के मिड में टिल 1960s ये बड़ा पॉपुलर रहा। और ये जो है मिलिट्री जो पर्सनल जो है पर्सनल्स उनके लिए डेवलप किया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। मेथड जो है इसके अंदर बिहेवियरिस्ट जो है साइकोलॉजी वो यूज की गई, और एम्फसिस था करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे, ग्रामर स्ट्रक्चर्स पे। और ये कैसे होता था? बहुत ज्यादा लिसनिंग से और बहुत ज्यादा ड्रिल से, यानी स्पीकिंग प्रैक्टिस से, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप पूरी लैंग्वेज को सीखो। तो आपको बार बार चीजें सुनाई जाती थी कि आप उनको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो, और बार बार उनको रिपीट करते थे आप सुन सुन के, यानी इतना सुनते थे कि वो आपको याद हो जाती थी। तो आप डायलॉग्स को एटलीस्ट बोलने के किसी सिचुएशन में काबिल हो जाते थे। इसमें यह कि जो कंटेंट ऑफ द डायलॉग उसकी ब्रीफ समरी इसको याद किया जाए, फिर लिसनिंग की जाए उन डायलॉग्स की, फिर उनको रिपीट किया जाए, फिर उसके अंदर से जो एरर्स निकले उनको करेक्ट किया जाए, फिर लर्नर्स की प्रेजेंटेशंस हों, फिर उसमें फॉलो अप एक्टिविटीज हों, उसमें उसके साथ फिर जेस्चर्स और फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं उन्हें मैच किया जाए। मैच करने का मतलब है कि वो नेचुरल साउंड हो आपके साथ, उसके साथ पॉजिटिव री हो कि आपको प्रॉपरली आप उसे लाइक क्या कर सकें कि एक प्रॉपर उसको करेक्ट यूज के साथ एक फीडबैक मिले आपको, इनकरेक्ट आप बोलें तो आपको नेगेटिव फीडबैक मिले। तो ये एक तरह से आपकी ड्रिल एक्सरसाइज। तो इसके लिए थ्योरी, स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ लैंग्वेज और ग्रामर स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। बिहेवियरिज्म, क्योंकि आप बार बार इसमें हैबिट फॉर्मेशन के प्रोसेस में हैं, बार बार सुनते हैं और उस चीज को रिपीट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को समझें और एक स्पॉन्टेनियस वे में कम्युनिकेट करें, एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन यूज करें, ग्रामर यूज करें। स्पीच इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्मी में उस टाइम में दे हैड टू लिसन एंड दे हैड टू स्पीक। इसे जो हम उस लिहाज से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस ज्यादा था। ऑडियो जिस डायरेक्ट मेथड में वोकैबुलरी को टीच किया जाता है, ऐसा ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर कॉन्टेक्स्ट में ही ग्रामर को मेमोराइज कराया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चरल सिलेबस है और डायलॉग्स, ड्रिल्स, इन्फेक्शंस, ग्रामर गेम्स, एक्सपेंशंस जिसके जरिए आप क्विक वे में सीख सकते हो ग्रामर रूल्स। लर्नर का रोल है इमिटेटर का, क्योंकि आप इमिटेट कर रहे हो, एक तोते की तरह जो आपको मिल रहा है आप उसे रिप्रोड्यूस कर रहे हो, और इसको इतना रिप्रोड्यूस कर रहे हो कि वो एक्यूरेटली आप उसे करना शुरू कर दो। टीचर का रोल है ऑर्केस्ट्रा लीडर के तौर पे, एक डायरेक्टर के तौर पे, जो कि इमिटेशन का एक मॉडल देगा, स्टूडेंट्स को अलर्ट रखेगा, स्टूडेंट्स उसको देखेंगे कि स्टूडेंट्स किस तरह वो डायरेक्शंस दे रहे हैं, उस डायरेक्शंस को ये फॉलो करेंगे, इमिटेट करेंगे बेसिकली उसको। टीचर अगर कुछ बोलता है तो ये उसको बार बार रिपीट करेंगे, उस तरह से ये उस लैंग्वेज को सीखेंगे। ये उसी तरह कि हम बचपन में जब हमें
अरबिक सिखाई जाती है अरबिक क्लास के अंदर, या उसमें कुछ हदीसें या आयतें वो हमें उस बिगनिंग की एज में सिखाई जाती हैं या सूरतें मेमोराइज कराई जाती हैं, तो उस वक्त डेफिनेटली हमें उनके मीनिंग्स तो नहीं आते, लेकिन टीचर उनको बोलता है, हम उन्हें रिपीट करते हैं, इतना रिपीट करते हैं कि वो हमें फ्लुएंटली वो चीज़ें याद हो जाती हैं। बेशक हमें उसका मीनिंग नहीं भी आता होगा, हमें कम से कम अरेबिक में वो जो एक चीज़ है प्रॉपरली हमारे माइंड में बैठ जाती है। ये है ड्रिल्स। सो इसमें रेपिटेशन और मिमिक्री होती है कि आप चीज़ों को रिपीट करते हो, मिमिक करते हो, ताकि आप प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी हो, प्रोनाउंसिएशन की, एक्सप्रेशंस की। ड्रिल्स हैं इसमें कि आप एक कंटिन्यूअस ड्रिल्स करते हो हर एक सिचुएशन के हिसाब से, कि उसमें चेन ड्रिल्स हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल्स हैं, उसमें सब्स्टिट्यूशन ड्रिल्स हैं। इससे ये होता है कि लैंग्वेज पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को आप अंडरस्टैंड करते हो। तो जो सब्स्टिट्यूशन ड्रिल्स हैं इसमें आप रिप्लेस करते हो सेंटेंस के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को, वर्ड्स और नाउन्स और इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल्स में सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप चेंज करते हो, एक्टिव पैसिव इस तरह। चेन ड्रिल्स में लॉन्गर सेंटेंसेस को बिल्ड करते हो। इस तरह आप मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के जरिए, ड्रिल्स के जरिए सीखते हो। पैटर्न प्रैक्टिस, क्योंकि जो प्रैक्टिस करते हैं जब हम सेंटेंस और डायलॉग्स को, यानी जो टारगेट लैंग्वेज के जो पैटर्न्स हैं उस हिसाब से, सो पैटर्न कई दफ़ा टफ भी होते हैं और उन्हें केयरफुली सीक्वेंस किया जाता है कंट्रोल मटेरियल के साथ, तो उनको बार बार उन्हें प्रैक्टिस की जाती है। लिसनिंग और स्पीकिंग इसमें इनको प्रायोरिटी दी जाती है रीडिंग और राइटिंग के ऊपर। हैबिट फॉर्मेशन इसकी एक बेसिक रूल है, क्योंकि हैबिट फॉर्मेशन के जरिए जो बिहेवियरिज्म है उसके जरिए हम इस चीज़ को सीखते हैं। नेटिव लैंग्वेज का रू इसमें यूज़ कम से कम होता है, क्योंकि आप ज़्यादा सीख ही एक नई लैंग्वेज को रहे हैं। एरर करेक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप जब एक रट्टा लगाओगे उसमें गलतियां होंगी तो उनको ठीक कराया जाएगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो एक लीनियर सिस्टमैटिक वे में सिखाई जा रही है, यानी सिंपलर कॉन्टेक्स्ट से लेके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तक। मेरिट क्या है कि ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर एम्फसिस है वो डेवलप होता है, और नेचुरली लोग सीखते हैं, इसमें कोई ग्रामर या ट्रांसलेशन इन्वॉल्व नहीं होती। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग है कि आपको हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट में सिखाते हैं, सिचुएशंस में सिखाते हैं। यानी एक टीचर और स्टूडेंट का एक डायलॉग आप याद करेंगे, डॉक्टर और पेशेंट का याद करेंगे, आर्मी के कैप्टन और उसके लांस नाइक का वो याद करेंगे। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है, ट्रांसलेशन नहीं होती, और स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन इसमें एक्टिव है, क्योंकि सब कुछ उसने करना है। डीमेरिट्स देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल की इसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है, रीडिंग और राइटिंग तो बिल्कुल नहीं है, और लिसनिंग और स्पीकिंग भी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में है, जनरलाइज नहीं है। वोकैबुलरी और क्रिएटिविटी भी इसमें लिमिटेड है, क्योंकि आप हर चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप सिर्फ वो कॉन्टेक्चुअल उसे समझ रहे हो। रॉट लर्निंग इसमें बहुत ज़्यादा है, जो क्रिएटिविटी को ख़त्म करती है। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाते हैं, और जो ऑब्सलीट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो हमारे सामने आता है, क्योंकि जो कल्चर कॉन्टेक्स्ट जो इन मटेरियल्स में है वो आउटडेटेड भी हो सकता है, और नए माहौल के मुकाबले में लेस रेलिवेंट भी हो सकता है, क्योंकि इस पे ज़्यादा अपग्रेडेशन इस मेथड में नहीं की जाती। सो दिस वाज ऑडियो लिंगुअल मेथड, आई होप आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।